पूज्य मुनि श्री 108 निकलंग सागर जी महाराज जी की संयम के साथ समाधि हो गई। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष प्रोग्राम। मैं अपने जीवन को क्यों धन्य नहीं मान रहा, मुझे मानना पड़ेगी। यदि मैं अपने जीवन को धन्य मान लूँगा तो मुझे लगेगा कि मेरे जीवन में कितना बड़ा कार्य हो गया। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। उपदेशक मुनि कड़ी गणो नमस्कार ली थी और एकदम चलाया। सुबह सुन करके एकदम इनको इस पर ये कह रहा है बचपन से ज़्यादा एरिया वही है गुना गुना साड़ौरा अशोकनगर सब गुना जिले में आते थे। अशोकनगर अब जिला बन गया, पहले गुना जिले में था। सब साथी थे एकदम। लेकिन फिर भी अपन के पास एक सबसे बड़ी खुशी हमें यही है, जब मैंने सुना बस एक ही बात पूछी, चैतन्य थे, बिल्कुल चैतन्य थे। शाम की सामायिक की सब लोग वहीं थे। बस मुझे खुशी है कि वो संयम के साथ जाना तो है, एक दिन बाद जाएंगे या एक दिन बाद चले गए, लेकिन संयम के साथ गए हैं। यह बात बहुत अच्छी है। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि विनयांजलि समर्पित करते हुए अब सब लोग 9 बार नमोकार मन करके मौन करके उनको एक विनयांजलि दें। भी कर लें, आपका पुण्य का उदय होगा। आपके पुण्य में लिखा होगा कि संत के चरणों में जाके बैठना है, तभी आप बैठ पाएंगे। नहीं तो कई लोग हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन संत की सन्निधि में बैठ नहीं पाते। लेकिन उन्होंने अपने जीवन के सार तत्व को जो प्राप्त किया, जो आराधना है, जो समाधि है, यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। अगर कोई मुनि अल्प उम्र में भी आराधना पूर्वक जाता है तो उसके मुनि जीवन की सार्थकता है। वेदनी का आश्रय करना है तो सूत्र को अच्छे से अपने जीवन में उतार लो। भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सदवेद्य से, इसी से हमारा कल्याण होगा। क्योंकि वेदनीय कर्म 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक अपने साथ रहता है। हे गुरु भक्तों, तुम जाग जाओ, अपनी भक्ति पर रोक लगाओ। हे मुनि भक्तों, तुम जाग जाओ, अपनी भक्ति पर रोक लगाओ। आज एक हीरे को खोया है, ये गलती को अब ना दोहराओ, ये गलती को अब ना दोहराओ। हम तो इलाज पा लेते हैं, पर मुनियों को ये ठीक नहीं। न जाने कितने को लील लिया। निकलंग सागर जी महाराज भी हमारे संघ के एक बड़े प्रखर, प्रतिभावान और प्रभावक साधु थे। पिछले वर्ष भोपाल में, भोपाल के बाद विदिशा में और आगे भी उनका हम लोगों के साथ योग बना था। वो प्रसाद सागर जी महाराज के साथ थे और एक लंबे समय तक साथ रहने का योग बना। मैंने देखा उनमें बहुत अच्छी क्षमताएं थी, योग्यता थी और वे संघ के एक अच्छे साधु के रूप में उभर रहे थे। पर बंधुओं, जैसा कहा जाता है, काल बलि के आगे किसी का कुछ भी जोर नहीं चलता। आज वो हमारे बीच नहीं है। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री मूलय गति से गारी शांतिनाथ भगवान की। परम संत शिरोमणि आचार्य भगवत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम निलयापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, जिनकी प्रेरणा से क्षेत्र आज आप देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन के सार तत्व को जो प्राप्त किया,
जो आराधना है, जो समाधि है, यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। अगर कोई मुनि अल्प उम्र में भी आराधना पूर्वक जाता है तो उसके मुनि जीवन की सार्थकता है, और बिना आराधना के लंबे चौड़ी जिंदगी और साधना भी सार्थक नहीं हो पाती। उन्होंने तो अपना उद्धार कर लिया, लेकिन कई सवाल हम आप सबके बीच छोड़ गए। आखिरकार ये संक्रमण साधु संतों तक पहुंचा तो कहां से पहुंचा? इसके संदर्भ में आप सबको चिंतन करने की जरूरत है। यद्यपि कहा जा रहा है कि अब तो ये हवा से भी संक्रमण है, लेकिन हमें चाहिए कि हम सावधानी रखें, साधुओं की चर्या परिचर्या में विशेष ख्याल रखें, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। हमें सबको सुरक्षित रखते हुए स्वयं को सुरक्षित। कृपया अपनी भक्ति को तुम अब नए रंगों में रंग लो। तुम मुनियों गुरुओं से दूर रहो और अभय दान अब कर लो तुम, और अभय दान अब कर लो तुम। ये जोर ज़बरदस्ती से जो आहार दान तुम देते हो, ये जोर ज़बरदस्ती से जो आहार दान तुम देते हो, अरे पुण्यों की तो बातें दूर, पापों के बंध में बंधते हो, पापों के बंध में बंधते हो। मुनियों की सुरक्षा प्रबल करो, खुद की रक्षा भी सबल करो। मुनियों की सुरक्षा प्रबल करो, खुद की रक्षा भी सबल करो। इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ, कृपया सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, मुनियों से दूर रहें। जितनी ज़्यादा आप दूर रहेंगे उतनी ही उनकी रक्षा हो पाएगी, और वे समय समय पर आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद के रूप में तो देते ही रहते हैं। तो कृपया सुरक्षित रहें। लिखा है, माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले बिन लही कल है हमारी बार। यानी सबको एक दिन इस दिन से गुजरना है। बस एक ही भावना तमन्ना अपन सब भावें कि सब जब इस दुनिया से जाएं, इस शरीर का विसर्जन करें, अंतिम श्वास तक संयम के साथ रहें। और निकलंक सागर जी महाराज निष्कम सागर जी के साथ दीक्षित थे। अर्थात सुख दुख का अनुभव वहाँ तक होता है, तो हम सुख यदि बांध लेंगे तो सुख का अनुभव होगा, और दुख बांधेंगे तो दुख का अनुभव होगा। अपने जीवन में सुख चाहते हो तो सुख के कार्य करना प्रारंभ कर दो। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जल चंदन अक्षत फूल चरोवर दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुन, अंगे रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिनेवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानि सो पूज्य वही। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्ये अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्विपामिति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने, त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी।